हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत में कितनी राजभाषाएं बोली जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सी भांति भांति के लोग रहते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं। यहाँ पे लगभग दोस्तों एक विविधता का देश है भारत। यहाँ पे लगभग 1800 भाषाएं बोली जाती है दोस्तों, छोटी बड़ी भाषाएं मिलाकर के 1800 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन ऐसे 22 भाषाएं हैं दोस्तों जिसको संविधान में जगह दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा। उसमें से सबसे बड़ी भाषा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है हिंदी। इसकी चर्चा दोस्तों संविधान के भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में इसकी चर्चा है कि कौन से संवाद किसके साथ किया जाए, मतलब संसद में कौन सी भाषा चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या चलेगी, दो राज्यों के बीच में कौन सी भाषा का चलेगा। तो ये तो संविधान का पार्ट हो गया। हम लोग आज पढ़ेंगे कि वो 2200 भाषा क्या है और उसको हम लोग आसानी से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा 2200 को नक्शा के माध्यम से समझते हैं, ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी हो जाए समझने में और याद हो जाए। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो भाषाएं बोली जाती है। एक बोली जाती है कश्मीरी और एक डोगरी। कश्मीरी और डोगरी को वहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में दो भाषाएं बोली जाती है, कश्मीरी और डोगरी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र हैं दोस्तों। राजस्थान, ये सब क्या है, यहाँ पे सब हिंदी भाषा बोली जाती है। इसमें क्या है, हिंदी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सी, डोगरी और कश्मीरी और डोगरी। उसके बाद यहाँ पे हिंदी। देखिए बिहार का एक क्षेत्र है दोस्तों मिथिलांचल, इसकी जो उत्तरी भाग है, देखिए यहाँ पे मिथिलांचल है। तो यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है दोस्तों, बिहार की एक भाषा को मान्यता दिया गया है, मैथिली भाषा को। कौन सा, मैथिली। उसके बाद इसके ऊपर आपका देखिए जो नेपाल से सटे हुए जितने भी हम लोग के देश हैं, सिक्किम है, या तो ये जो क्षेत्र आता है उत्तर बंगाल का, जो इधर हम लोग का दार्जिलिंग वगैरह क्षेत्र आता है, मेघालय का कुछ हिस्सा आता है, इस सब में दोस्तों नेपाली बोला जाता है, नेपाली। तो सबसे पहले कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर में दो हो गए, एक कश्मीरी और एक डोगरी। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र में हिंदी। ये नेपाल के जो सटे हुए देश है वहाँ पे क्या चीज़, नेपाली, ये सब में नेपाली। उसके बाद यहाँ बिहार में मैथिली। झारखंड में दोस्तों, झारखंड में मैक्सिमम भाषा हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो संथाल परगना से रिलेटेड जो संथाली लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोग को एक भाषा है दोस्तों संथाली, तो उसको मान्यता दिया गया है संथाली को। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली। ली वाला कितने हो गए, 4 हो गए। देखिए सबसे पहले ऊपर में कौन सी, कश्मीरी और डोगरी, कश्मीरी डोगरी। उसके बाद हिंदी। उसके बाद यहाँ पे नेपाली, मैथिली, संथाली, बंगाली। 4 गो ली वाला याद रखिए दोस्तों, 4 ली, ब्रेट ली, उसी से याद रखिए 4 ली। कौन कौन सी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बंगाली। कौन कौन से हो गए यहाँ पे, नेपाली, मैथिली, संथाली, बंगाली। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एक बार देखते हैं। शुरुआत में कौन से हो गए यहाँ पे, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बंगाली। उसके बाद इस क्षेत्र में आ जाइए दोस्तों, इस क्षेत्र में आ जाइए। आप लोग को तो नेशनल एंथम सभी को याद होगा, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठ, ये आता है, तो इसी से आप याद रखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठ। तो पंजाब में कौन सी भाषा, पंजाबी भाषा। देखिए दोस्तों ये पाकिस्तान चला जाता है, ये आपका एरिया हो गया सिंध। तो राजस्थान का ये दक्षिणी भाग और ये गुजरात के उत्तरी भाग, कुछ एरिया में बोली जाती है दोस्तों सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, सिंधी। तो देखिए पंजाबी, सिंधी। और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठ से याद रखिए। देखिए यहाँ पे पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी। महाराष्ट्र में मराठी। यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, मराठी। देखिए पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गोवा में एक भाषा बोली जाती है दोस्तों, कोंकणी भाषा। ये कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के ये दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सा में और कर्नाटक के ये कुछ हिस्सा में बोला जाता है, लेकिन मैक्सिमम वो कोंकणी गोवा में बोली जाती है। तो गोवा में कौन सी भाषा, कोंकणी।
तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कौन सी हो गई, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, कोंकणी। उसके बाद ये दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, तो इनमें 4 भाषाएं बोली जाती हैं सब मिला करके। कर्नाटका में बोली जाती है दोस्तों कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़। उसके बाद केरला में बोली जाती है दोस्तों मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा, केरला में मलयालम, कन्नड़ मलयालम। यहाँ तमिलनाडु में बोली जाती है तामिल, तमिलनाडु में तामिल भाषा, तमिलनाडु में तामिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों मिला के दोस्तों बोली जाती है पहले, क्योंकि तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। देखिए कर्नाटका में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पे 4 भाषाएं, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। यहाँ उड़ीसा में बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया भाषा। तो देखिए कौन कौन से हो गए, कर्नाटका में कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम, मलयालम के बाद इधर आ जाइए आप तमिल, उसके ऊपर तेलुगु, उसके ऊपर उड़िया। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये थे दोस्तों इस एरिया में जितने भी बोली जाती हैं वो भाषाएं। शुरू से अंत तक एक बार देखिए हम बताते हैं, उसके बाद और 4 भाषाएं उसको भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कौन सी भाषा, कश्मीरी डोगरी, कश्मीरी डोगरी। उसके बाद जो हिंदी बेल्ट क्षेत्र है उसमें हिंदी, हिंदी के बाद नेपाली, 4 गो ली वाला याद रखिए, 4 ली, नेपाली, मैथिली, संथाली, बंगाली। उसके बाद पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया। देखिए आसाम में आसामी, मणिपुर में मणिपुरी। उसके बाद यही क्षेत्र में दोस्तों ये बांग्लादेश का कुछ हिस्सा में जो भारत से सटे हुए हैं, ये ऊपरी क्षेत्र में, ये इस तरफ क्षेत्र में मेघालय वगैरह का इस क्षेत्र में, यहाँ पे बोली जाती है बोडो। तो 3 भाषा यहाँ याद रखिए दोस्तों, ये 3 भाषा यहाँ याद रखिए, आसामी, मणिपुरी, बोडो, आसामी, मणिपुरी, बोडो, आसामी, मणिपुरी और बोडो भाषा, आसामी, मणिपुरी और बोडो। उसके बाद 2 भाषाएं हैं दोस्तों, संस्कृत और उर्दू, संस्कृत उर्दू। ये सब जगह मतलब जहाँ जहाँ पे है ये तो पूरे भारत में बोली जाती है संस्कृत और उर्दू। तो ये थे दोस्तों टोटल 22 भाषाएं। आइए दोस्तों शुरू से अंत तक एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप लोग नक्शा के हिसाब से वही हिसाब से आप लोग बैठते जाइए, आप लोग का दिमाग में बैठ जाएगा जैसे मैंने बताया है। देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कश्मीरी डोगरी, हिंदी। उसके बाद नेपाली, नेपाल के क्षेत्र में नेपाली, मैथिली, संथाली, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, आसामी, मणिपुरी, बोडो, आसामी, मणिपुरी, बोडो। उसके बाद एक संस्कृत और उर्दू। ये थे दोस्तों टोटल 22 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज। इसकी चर्चा कितने में है, संविधान के भाग 17 में और इस अनुच्छेद 343 से 371 तक में इसकी विस्तृत जानकारी है। आई होप दोस्तों आपको ये 22 भाषाएं याद हो गई होंगी और नक्शा भी दिमाग में फिट हो गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।